अगर आप भी मैथ्स फॉर फाइनेंस के अंदर कंफ्यूज हो जाते हो कि एग्जैक्टली एमसीक्यू में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो मैं आपको ये जो टेक्निक बताने वाला हूं इसको ध्यान से सुनना। आइए शुरू करते हैं। अगर कोई प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू रिलेटेड क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है क्वेश्चन को पढ़कर कि यार सिंगल कैश फ्लो का क्वेश्चन है इंस्टॉलमेंट। तो क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में आ जाता है कि क्या वो कोई पैसा डिपॉजिट कर रहा है वो बार बार कर रहा है, क्या वो कोई पेमेंट रिसीव कर रहा है वो बार बार कर रहा है, या फिर सिंगल है। अगर सिंगल है तब तो प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू का सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा कि अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो जो भी कैश फ्लो है उसमें 1/1 + i मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन वही अगर फ्यूचर वैल्यू निकालना है तो कैश फ्लो में 1 + i मल्टीप्लाई कर देते हैं। इट इज सिंपली लाइक कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन अगर क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट का है तो अच्छे से पढ़ के देखिए, क्या ऐसा बोल रहा है कि सेम अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट हर बार पे हो रही है, जो कि यूजुअली क्वेश्चंस में होता है, तो फिर वो एन्यूटी है। अगर आपको समझ में आ गया कि हाँ क्वेश्चन एन्यूटी का है, अब आपको चेक करना है फ्यूचर वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू। सर इसी में तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। देखो, अगर वो कह रहा है कि कोई पैसा डिपॉजिट कर रहा है और इंटरेस्ट जुड़ने के बाद आज से 10 साल बाद, आज से 5 साल बाद कितना बैलेंस होगा, तो इससे क्या समझ में आता है कि मुझे उसमें इंटरेस्ट जोड़ के बाद की वैल्यू मतलब फ्यूचर की वैल्यू पता करनी है। लेकिन अगर क्वेश्चन जैसे मान लो लोन का है कि इतने रुपए का लोन लिया है, इतने इतने रिपेमेंट होंगे, मतलब लोन क्या होता है, आगे पे करने वाली इंस्टॉलमेंट की प्रेजेंट वैल्यू। तो लोन से आपको एक हिंट मिल जाती, क्वेश्चन प्रेजेंट वैल्यू का है। उल्टा ऐसा भी हो सकता है कि जो भी पेमेंट आप कर रहे हो उसकी लोन वैल्यू निकालो, ये जो आप लोन रीपे करोगे उसकी लोन की आज की वैल्यू क्या है, तो वो भी प्रेजेंट वैल्यू। और कुछ कुछ क्वेश्चन में तो डायरेक्टली ही गिवन होता है कि फ्यूचर वैल्यू निकालना है या प्रेजेंट वैल्यू निकालना। लेकिन अब एक चीज जो बच्चे भूल जाते हैं, रेगुलर और ड्यू। वैसे तो ज्यादातर क्वेश्चन रेगुलर का ही होता है, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा होता तो भी रेगुलर माना जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग टुडे, इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग इमीडिएटली, इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग नाउ, कहीं भी आपको ऐसी हिंट मिल रही है जिससे आपको समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन ड्यू का है, तो फिर अकॉर्डिंगली आपको सॉल्व करना होगा। मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन मिला फ्यूचर वैल्यू का, अब वो रेगुलर है, तब तो आप इंस्टॉलमेंट वाली वैल्यू में 1 + i⁻n - 1/i लगा दोगे। अगर ड्यू वाला है तो इंस्टॉलमेंट में आप 1 + i⁻n - 1/i करके 1 + i एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दोगे, याद रहेगा। इसके अलावा अगर क्वेश्चन आपका प्रेजेंट वैल्यू का आपको समझ में आता है कि ये क्वेश्चन में मेरे को प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, अगेन चेक करो। अगर वो ड्यू का क्वेश्चन है तो आप अपने इंस्टॉलमेंट को प्रेजेंट वैल्यू एनुटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन एक कम इंस्टॉलमेंट n-1 मैंने लिखा हुआ है, और जो पहली इंस्टॉलमेंट आपने छोड़ी है ना वो आप मैनुअली अलग से ऐड करोगे। ठीक है सर। तो प्रेजेंट वैल्यू एनुटी फैक्टर का फॉर्मूला कैसा है सर, 1/i 1 - 1/1 + i⁻n, और इसको हम शॉर्टकट से भी निकाल सकते हैं, 1 + i डिवाइड इक्वल 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 n टाइम्स gt। अगर gt की बटन नहीं है तो इक्वल m प्लस इक्वल m प्लस इक्वल m प्लस करके मेमोरी रिकॉल। वही अगर हमारा प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन रेगुलर वाला आपको समझ में आता है तो फिर आप सिंपली क्या कर सकते हो, प्रेजेंट वैल्यू एनुटी फैक्टर में इंस्टॉलमेंट मल्टीप्लाई कर दो n ईयर्स का लेकर। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि इंस्टॉलमेंट तो है लेकिन लिखा हुआ है फॉर एवर, फॉर एवर, तो वो परपेचुटी हो जाएगा। और अगर वो परपेचुटी हो गया तो फॉर्मूला सिंपल लग जाएगा a/i। अगर वो क्वेश्चन लिखा है एन्यूटी नहीं है, वो है फॉर एवर लेकिन ग्रोइंग अमाउंट है कि इतने परसेंट से ग्रो हो रहा है, तो फॉर्मूला हो जाएगा ग्रोइंग परपेचुटी, जिसकी प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होगा a/1 - i - g। आई मतलब आपका डिस्काउंटिंग रेट है और जी मतलब है ग्रोथ रेट। तो जरूर ग्रोथ रेट आपकी डिस्काउंटिंग रेट से कम ही रहेगी। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे मेजर क्वेश्चन आते हैं वो तो सर इंटरेस्ट रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, जिसमें या तो सीआई निकालने को बोलता है, एसआई निकालने को बोलता है, इफेक्टिव रेट निकालने को बोलता है। अब वहां पे भी थोड़ा सा ध्यान रखना, सिंपल इंटरेस्ट में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां डायरेक्टली सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन में ना बाद की वैल्यू दी रहती है कि इतना पैसा इतना बन गया है, बिकम, तब आप अमाउंट का भी फॉर्मूला यूज करा। ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट का फॉर्मूला भी यूज करें, P1 + RT/100। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये जो फॉर्मूला है अमाउंट निकालने का है, तो कभी कभी डायरेक्टली सीआई निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, या अमाउंट निकाल के प्रिंसिपल माइनस भी कर सकते हो। कभी कभी क्वेश्चन में सर इंटरेस्ट रिलेटेड क्वेश्चन तो होता है लेकिन ये लिखा नहीं होता कि एसआई लगाना है कि सीआई, कुछ भी नहीं दिया होता। ऐसे केस में जब कुछ ना दिया हो क्वेश्चन में तो आप पहले एसआई से ट्राई करो। अगर एसआई से सॉल्व करके आपके ऑप्शन में आंसर मिल जाता है तो उसको टिक कर दो, पर अगर एसआई से ट्राई करने के बाद जो आंसर आया वो ऑप्शन में नहीं है तो फिर आप सीआई से ट्राई करो, और फिर जरूर आपका आंसर मैच कर ही जाएगा। ठीक है। तो ये थी सर हमारी कुछ टेक्निक्स। ये पीडीएफ में आप लोगों के लिए इसकी लिंक जो है टेलीग्राम में मेरे डाल रहा हूँ, लर्न विद प्रणव में, वहां से आप डाउनलोड कर लेना और एक बार पेपर में जाने से पहले एक बार फिर से देख लेना इसको। ठीक है। ऑल राइट गाइज, ऑल द बेस्ट।